हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप एक टैली में बिगिनर हो और आपको परचेज की एंट्री करनी नहीं आती तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको जीरो से कंप्लीट परचेज की एंट्री करना सिखाने वाले हैं। आइए आपको सिखाते हैं कि कैसे जीएसटी के साथ हम परचेज की एंट्री टैली प्राइम में करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सप्लायर है जिससे हमने कुछ गुड्स खरीदा है, जिसका कंपनी का नाम है विश्वास सप्लायर। ठीक है, उससे हमने गुड्स खरीदा हुआ और उसने बिल नंबर 45 दिया है और कुछ गुड्स इस प्रकार से हैं। इसकी एंट्री करना हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको आना है टैली में। टैली में हमने एक कंपनी क्रिएट की थी जीएसटी के साथ, जो ओपन कर लिया हमने। फिर आपको परचेज की एंट्री करने के लिए आपको आना पड़ेगा वाउचर पे। वाउचर पे आते ही आपको यहाँ पे F9 पे क्लिक कर देना है या तो यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। परचेज का वाउचर आपको खुल जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो आइए आपको दिखाते हैं। बिल नंबर को ही सप्लायर इनवॉइस नंबर बोलते हैं, तो 45 हमारा बिल नंबर है। ठीक है, 045 हमने डाल दिया, फिर डेट डाल दिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी का नेम, किस पार्टी से आपने गुड्स को परचेज किया हुआ है। तो यहाँ पे विश्वास सप्लायर से हमने गुड्स को परचेज किया है, उस पर क्लिक कर देंगे। बाकी ये सारे डाटा को हम फिल नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको स्किप कर देते हैं। फिर ये पूछ रहा है कौन सी परचेज है, मतलब लोकल परचेज है सेंट्रल परचेज है। तो ये हमारी लोकल परचेज रहने वाली है, क्योंकि लोकल परचेज इसलिए है कि हमारी कंपनी और विश्वास सप्लायर जो हमारी फर्म है, हमारी पार्टी है, उसका और मेरा दोनों का फर्म सेम स्टेट में आता है, इसीलिए लोकल परचेज रहेगा। अगर मेरा फर्म और मेरे पार्टी का फर्म, मतलब जिससे मैंने सामान खरीदा है या जिसको मैं सामान सेल कर रहा हूँ, उन दोनों का फर्म स्टेट डिफरेंट आता, तो वहाँ पे उस केस में सेंट्रल परचेज या सेंट्रल सेल लगता। इसके बारे में आपको एक पूरी वीडियो मैंने बना के रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। लोकल परचेज कहाँ लगता है, लोकल सेल कहाँ लगता है, लोकल सेल और लोकल परचेज का क्लियर आपको डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, मतलब वो आइटम का नेम बताइए जो आप परचेज किए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सैमसंग का मोबाइल कवर है। ठीक है, 50 पीस 150 रुपये के हिसाब से। तो सैमसंग का मोबाइल कवर 50 पीस 150 रुपये के हिसाब से हमारा 7,500 रुपये हो गए। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट आइटम। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है अडानी बैग। अडानी बैग कितना पीस है, 20 पीस है 300 रुपये के हिसाब से। 20 पीस 300 रुपये के, पर पीस का 20 पीस है, पर पीस का 300 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइटम पूछ रहा है, तो नेक्स्ट आइटम है हमारा A1 राइस 100 kg, A1 राइस 100 kg, कितने रुपए के, 80 रुपये। ठीक है, अब इसको इंटर करके यहाँ पे प्राइस के नीचे हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जीएसटी लगानी है, कौन सी जीएसटी लगेगी। तो यहाँ पे जब भी हम परचेज करते हैं और लोकल परचेज होता है तो, और यहाँ पे 18% वाला ये सारा आइटम है, तो CGST 9%, CGST SGST 9% और CGST 9%, यही हमारा लगने वाला है। लेकिन इसके साथ हमने एक चीज़ और ऐड किया है, इनपुट CGST, मतलब ये जो भी है हमारा गुड्स, ये ऐड हो रहा है, मतलब टैक्स हमारे अकाउंट में आ रहा है अभी, मतलब हमारे खाते में जुड़ रहा है। फिर इसको सेल किसी पार्टी को हम करेंगे तो उसके टैक्स हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट CGST हम लगाएंगे, इनपुट SGST 9%, इनपुट SGST 9%। ठीक है, फिर इंटर करके इस एंट्री को सेव कर देंगे। हमारा पूरा यहाँ पे एंट्री सेव हो चुका है, हम बैक आ चुके हैं। फिर इसको देखने के लिए डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, फिर परचेज रजिस्टर, और यहाँ पे आ जाएंगे, हमारी परचेज की एंट्री दिख जाएगी आपको। ये थी हमारी परचेज की एंट्री। कुछ इस प्रकार से परचेज की एंट्री की जाती है टैली में। आई होप आप लोग को समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपके लिए इसी तरह टैली की एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।